The electron is 1 unit negative charge, that is 1.602 into 10 is power minus 19 कूलम। अगर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोल दिया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे चार्ज क्या है, माइनस साइन है इलेक्ट्रॉन का। Then mass of the electron is calculated by E over E by m, that is 1.602 into 10 power minus 19 divided by 1.76 into 10 raised to power 8. This is in coulomb, this is in coulomb per gram, and value is 9.11 into 10 raised to power minus 28 gram, or it can be 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram in SI units. Okay, in MKS system, CGS system 9.11 into 10 to power minus 28 gram, and in MKS system 9.11 into 10 to power minus 31 kilogram. Thus, electron is defined as subatomic particle having 1 unit negative charge, that is 1.602 into 10 power minus 19 coulomb, and mass 9.11 into 10 power minus 28 gram, that is the mass of 1 over 1837 mass of one hydrogen atom. This mass of electron is calculated as equal to as 1 over 1837 mass of one atom of hydrogen. Then there is discovery of proton, that is anode rays. Discovery of proton, that is anode rays. एटम क्या है बच्चे, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और हमने डिस्कवर कर लिए कि इसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर मस्ट बी positively charged particle also present in the atom, and that positively charged particle are experimented by discovery of anode rays. सेम है जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में किया, सेम बेटा क्रूक्ड ट्यूब्स लेनी है, क्रूक्ड ट्यूब लेके कैथोड लगाना है और एनोड लगाना है, और इसमें हमने जो लेना है दैट इज परफोरेटेड कैथोड। क्या लेना है हमने, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मींस जिसके अंदर होल है, वो कैथोड लेना है जिसके अंदर होल है। सेम डिफरेंट गैसेस ली और हमने हाई वोल्टेज दी एट लो प्रेशर, तो देखा कि कैथोड के पीछे जो जगह है वहां पे हमने फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगा दिया। कोई भी सब्सटेंस जिसपे रेस पड़े और वो चमके, उसको क्या बोलना है, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, दैट इज द जिंक सल्फाइड। कोई सब्सटेंस लगा दिया तो साइंटिस्ट ने देखा कि कैथोड के पीछे भी जो जगह है जहां फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगाया, टर्मिनल एंड है जो उसका, उसमें वो भी शाइन कर रहा है, वो भी ग्लो कर रहा है। इट मींस कि एनोड की तरफ से भी कोई रेज आ रही हैं और जो किस पे टकरा रही हैं, एट द एंड ऑफ कैथोड, और दीज रेज एज आर कमिंग फ्रॉम एनोड, सो दीज आर कॉल्ड एनोड रेज। बच्चे इसमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, कैथोड रेज आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड, but anode rays are not generated from anode, they are coming from the side of anode। मतलब ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैथोड रेज कैथोड से जनरेट हो रही हैं, कैथोड रेज आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड and anode rays
are generated from the path between anode and कैथोड। अब ध्यान से सुनो एक्सपेरिमेंट को। सपोज कर लो हमने इस कैथोड ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है। कैथोड रेस कैथोड से जनरेट हुई, उन्होंने हाइड्रोजन गैस को बम्बार्ड किया, हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और हाइड्रोजन गैस के ये आयंस बन गए। ये जो आयंस हैं, दीज आर द एनोड रेस एंड E/M ratio of anode rays depend upon the nature of the gas। जो अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली तो हमारे पॉजिटिव आयन H2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अगर एटम में ब्रेक करके, बिकॉज वी आर गिविंग हाई वोल्टेज, तो किस में करके H पॉजिटिव में करके। और अगर हमने ऑक्सीजन गैस ली और इसके एटम, जब हमने कैथोड रेज बम्बार्ड कर रहे हैं हाई स्पीड पे, और इसके एटम चेंज हो गए O में, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और ये किस में चेंज हो गए, O पॉजिटिव में। मींस अगर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो हमारी एनोड रेस क्या है, H पॉजिटिव, और अगर हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो हमारी जो एनोड रेज हैं O पॉजिटिव। मींस E/M रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। मतलब 2 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट